नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप देख रहे होंगे 2 जून के लिए जो मैंने ड्रॉ किया था एज इट इज पे वर्क किया है दोस्तों। आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि 23,263 का जो लेवल है ना, उसको अगर ब्रेक डाउन करे और यही टिक सस्टेन करे। मैंने ऐसा कहा था कि अगर मान लीजिए कि 23,263 को ब्रेक डाउन करे, टिक सस्टेन करे, अगर नीचे के लिए देखेंगे और अगर 23,263 के ऊपर रहा, मान लीजिए यहाँ आया, नीचे गया, एज इट इज ऊपर, इसके ऊपर, तो ऊपर के लिए हम लोग सोचेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल का वीडियो आप देख सकते हैं दोस्तों। और फिलहाल उसी पे काम किया है। देखेंगे तो बाइंग पोजीशन, बाइंग साइड बना है। 11:45 के बाद देखेंगे तो हैवी रिकवरी हुआ है दोस्तों, जबकि ट्रेंड डाउन था। मैंने ऐसा भी कहा था कि ट्रेंड डाउन है पर फिर भी बाइंग का पोजीशन देख सकते हैं हम लोग ऊपर तक। पहला पहला पोजीशन मैंने बताया था कि 23,426 तक देखने को मिलेगा। पर आप अगर देखेंगे तो 23,500 तक मार्केट गई है, वहीं पे टिक सस्टेन किया दोस्तों। तो चलिए, तय 3 जून के लिए मार्केट को का इम्पोर्टेंट लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल देख लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले चार्ट को क्लीन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज देखेंगे तो 23,523 तक जाकर के क्लोज हुई है मार्केट। तो अगर कल का आप देखिए, ये 23,377 का लेवल इसके नीचे आती है तो मार्केट अगर 23,370 से नीचे आती, मान लीजिए कि ऊपर ओपन हुई और ऐसे ऊपर करके ब्रेक डाउन करेगी और यहाँ सस्टेन करेगी, तब ये नीचे के लिए सोचेंगे। मतलब कि 23,370 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, इसको ब्रेक डाउन करेगी तो नीचे सोचेंगे। यहीं पे अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ आती है, इसको टच करती है, तो बाय के लिए सोचेंगे दोस्तों। सिंपल है, 23,377 पे बाय के लिए सोचेंगे एक बार ऊपर के लिए। यदि मार्केट 23,370 और 23,610 के बीच रहती है तो ट्रेड नहीं बनेगा दोस्तों। अगर ट्रेड बनेगा भी तो इस तरह से बनेगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ओपन हो, नीचे आए, इसको ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आए, अगेन इसको रिटेस्ट करे, तो यहाँ पे हम सेल देख सकते हैं थोड़ा यहाँ तक 23,370 तक। वहीं पे अगर मार्केट यहाँ से ओपन हो, ऊपर गया, रिटेस्ट करे, तो यहाँ से हम लोग बाय बाय के लिए देख सकते हैं दोस्तों। मतलब 23,370 से बाय के लिए, 23,600 से सेल के लिए। और यहीं पे अगर मान लीजिए ऊपर कहीं ओपन होती है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन होती है, 23,616 को रिटेस्ट करती है, अगेन इसको टच करेगी, तो ऊपर हम लोग एक बार 23,900 तक का टारगेट रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो किसी भी इम्पोर्टेंट लेवल पे दो बातें होती, या तो ब्रेकआउट करके टिक सस्टेन करे, अगेन उसी डायरेक्शन में रहे, या ब्रेक डाउन करे, रीटेस्ट करे, तो नीचे के लिए देखेंगे दोस्तों। बस ऐसा ही होता है मार्केट में। तो ऊपर अगर देखें तो कहाँ तक जा सकते हैं दोस्तों, 23,862 तक रिटेस्ट करते हुए देखने को नजर मिलेगा। अगर इससे भी ऊपर रही तो हम लोग एक बार 24,000 तक देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यही निफ्टी 50 की बात। बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी, अब जो बहुत दिन पहले ही बैंक निफ्टी में मैंने ड्रॉ करके रखा है, एज इट इज पे लाइन पे ड्रॉ कर वर्क कर रहा है दोस्तों। अब देखेंगे तो मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार लास्ट टाइम मैंने कब ड्रॉ किया था। अब देखें, वही टिक सस्टेन करके बाइंग पोजीशन के लिए बना है दोस्तों, ऐसे काम किया दोस्तों। वैसे मैं अभी चार्ट को क्लीन कर देता हूँ, बाकी देखते हैं। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करते हैं दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल निकालना सीख जाएंगे तो ट्रेड करने में आसानी होती है दोस्तों। आपके पास जो भी स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के साथ आप एक लेवल तक ट्रेड कर पाते हैं। तो आप देखेंगे ये इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दोस्तों, अगर इसको ब्रेक डाउन करती है तो 53,111 को अगर ब्रेक डाउन करेगी, मान लीजिए इसको ब्रेक डाउन करती है, यहाँ सस्टेन करे, तो नीचे के लिए सोचेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर इसको ब्रेक डाउन करें नीचे, नीचे भी कहाँ तक जा सकते हैं दोस्तों। तो प्रीवियस सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखें तो काफी दिन तक मार्केट ऊपर रही है, तो यहाँ तक देख सकते हैं। मतलब 51,992 तक हम एक बार देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है,
फिलहाल अभी एक देखें तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया है दोस्तों, तो हम ऊपर अगर जाए सोचे तो अगर ऊपर ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ओपन हो, नीचे रिटेस्ट करे, ऊपर जाए, अगर रिटेस्ट करे तो ऊपर के लिए बाइंग के लिए हम लोग देख सकते हैं। इसको ब्रेकआउट करना होगा दोस्तों, यहाँ से एक बाय कर सकता है, यहाँ से बाय कर सकते हैं दोस्तों, इसको ब्रेकआउट करना होगा। और साथ ही अगर देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुई, यहाँ से ओपन करके यहाँ से भी हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको यहाँ तक मिलेगा, मतलब 54,800 तक रिटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। उससे ऊपर भी देखे तो 55,214 तक हम लोग देख सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारा 53,144 से और 53,972 से ऊपर के लिए अपॉर्चुनिटी देखें बाइंग के लिए। सेलिंग अगर देखें तो प्रॉपर इसको ब्रेकआउट करके टिक सस्टेन करना पड़ेगा इस लेवल पे दोस्तों। ठीक है, तो इतना बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें दोस्तों। बाकी आप ट्रेड अपने स्ट्रेटेजी के साथ करें, और साथ ही साथ ट्रेड तभी ले जब आपको दो तीन कंफर्मेशन मिले। जैसे कि अभी तो ये मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट लेवल है, तो आप इंपॉर्टेंट लेवल्स या सपोर्ट रेसिस्टेंस को देख करके ट्रेड नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको ओआई देखना होगा, इसके साथ कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा, इसके साथ बहुत सारे लोग आरएसआई ईएमए बाकी चीज़ों को यूज़ करता है। तो फिलहाल तो मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल पे ही काम करता हूँ, और कैंडलस्टिक पैटर्न पे दोस्तों। एक प्रॉपर प्राइस एक्शन है, प्रॉपर मुझे बेनिफिट देखने को मिलता है इसमें। आप भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसी तरह बने रहिए। धन्यवाद।